दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऑल हिट एग्जाम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और लगातार मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों मॉर्निंग शिफ्ट का हम लोगों का पहला वीडियो होगा आज का करंट अफेयर का दोस्तों। और आज 21 फरवरी 2021 के करंट अफेयर की श्रृंखला में हम लोग आज इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर के इस बेहतरीन सेशन को। दोस्तों पहला प्रश्न है आज के करंट अफेयर में, हाल ही में किस मंत्रालय ने गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी रेल मंत्रालय और ऑप्शन डी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। दोस्तों पहले नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। दोस्तों क्यों होगा? क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गो इलेक्ट्रिक अभियान को शुरू किया है दोस्तों। और इस अभियान को शुरू करने का मतलब है दोस्तों, यह इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लॉन्च किया गया है। इसका आगामी वर्षों में अपने जीवाश्म ईंधन आयात निर्भरता को कम करने की मदद करने का उद्देश्य है, लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसको लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट दोस्तों अगला दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, किस राज्य ने सांप काटने के इलाज में मदद के लिए स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी केरल। दोस्तों दूसरे नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। अर्थात वैज्ञानिकों, प्रकृति प्रेमियों और डॉक्टरों की एक टीम ने केरल में सांपों पर एक मोबाइल एप्लीकेशन स्नैकपीडिया प्रस्तुत किया है, जो सांपों पर सभी प्रकार की जानकारी प्रस्तुत करेगा ताकि जनता के साथ साथ डॉक्टरों को भी सांप के काटने का इलाज करने में मदद मिल सके। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक रूप से सांपों की पहचान करने, सर्प के काटने के समय पर उचित उपचार का लाभ उठाने और सांपों के बारे में जो विभिन्न प्रकार की मिथ्याएं होती हैं, जो अफवाहें होती हैं, उनका भंडाफोड़ करने और सांपों के साथ सर्पदंश पीड़ितों की रक्षा करने का दोस्तों इसमें लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका केरल जो है यह स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला राज्य है भारत का। तो ऑप्शन नंबर डी केरल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला आपका तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अंतिम गतिशीलता वाहन एक्स टाइगर 1 विकसित किया है? ऑप्शन ए है दोस्तों टेस्ला, ऑप्शन बी वॉक्सवैगन, सी हुंडई मोटर कंपनी और डी टोयोटा। दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हुंडई मोटर कंपनी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अर्थात हुंडई मोटर कंपनी ने टाइगर एक्स1 के रूप में डब किए गए एक ट्रांसफार्मर जैसे रोबोकॉर को लॉन्च किया है, जो पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रहों पर सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों की यात्रा कर सकता है। टाइगर का पूर्ण रूप है ट्रांसफार्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक्सकर्शन रोबोट और एक्स1 इसकी प्रायोगिक स्थिति को दर्शाता है। इसे ह्यूंडई द्वारा ऑटोडेस्क और संदबर्ग फेरर के साथ साझेदारी में विकसित डेवलप किया जा रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हुंडई मोटर कंपनी राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका चौथा प्रश्न है, IACE हैकाथॉन में IAC शब्द क्या है? ऑप्शन ए भारत अफ्रीका सर्कुलर इकोनॉमी, बी इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी, सी भारत अफगानिस्तान सर्कुलर इकोनॉमी और डी भारत अर्जेंटीना सर्कुलर इकोनॉमी। दोस्तों चौथे नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारत ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी, अर्थात इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी। दोस्तों यह पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन IACE इसको संबोधित किया है और इसे नीति आयोग के द्वारा संचालित अटल नवाचार मिशन के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय वैज्ञानिक एजेंसी, राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन के सहयोग से लॉन्च किया गया था। और यह दोनों देशों के विद्यार्थियों, स्टार्टअप, MMI
द्वारा प्रदान की गई नवीन यानी कि नए प्रौद्योगिकी समाधानों की पहचान करने और विकसित करने पर केंद्रित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पांचवा प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रम ब्यूरो द्वारा संचालित किए जा रहे 5 अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए, प्रवासी श्रमिकों का अखिल भारतीय सर्वेक्षण। ऑप्शन बी, घरेलू कामगारों के बारे में अखिल भारतीय सर्वेक्षण। ऑप्शन सी, पेशेवरों द्वारा सृजित रोजगार का अखिल भारतीय सर्वेक्षण। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों 5 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पांचों अखिल भारतीय सर्वेक्षण चंडीगढ़ में लेबर ब्यूरो के द्वारा संचालित किया जाता है दोस्तों। लेबर ब्यूरो को 5 अखिल भारतीय सर्वेक्षणों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनमें दोस्तों आपका प्रवासी श्रमिकों का अखिल भारतीय सर्वेक्षण, घरेलू कामगारों के बारे में अखिल भारतीय सर्वेक्षण, पेशेवरों द्वारा सृजित रोजगार का अखिल भारतीय सर्वेक्षण और परिवहन के क्षेत्र में सृजित रोजगार का अखिल भारतीय सर्वेक्षण और स्थापना आधारित रोजगार के बारे में अखिल भारतीय त्रैमासिक सर्वेक्षण। तो इन 5 के बारे में जो है वो श्रम ब्यूरो के द्वारा संचालित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर के प्रश्न में। अगला दोस्तों छठवां प्रश्न है, नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। ऑप्शन ए, वित्त मंत्री। ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्री। ऑप्शन सी, गृह मंत्री। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। दोस्तों 6 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, प्रधानमंत्री। अर्थात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी 2021 को नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की 6वीं बैठक की अध्यक्षता किए हैं। और प्रशासनिक परिषद अंतर क्षेत्रीय, अंतर विभागीय और संघीय मुद्दों पर विचार के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है और इसमें प्रधानमंत्री राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही अन्य यूटी की विधायिकाओं और उपराज्यपाल भी इसमें शामिल होते हैं इस नीति आयोग की बैठक में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर प्रधानमंत्री राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों 7वां प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसने तीसरे इंडिया टूरिज्म मार्ट का आयोजन किया है। ऑप्शन ए, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। ऑप्शन बी, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। सी, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और डी, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्प इंडिया। दोस्तों 7 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी दोस्तों। अर्थात दोस्तों समझिएगा 18 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, फेथ जिसको कहा जाता है, इसका शॉर्टकट नाम होता है FAITH, फेथ दोस्तों। तो फेथ के द्वारा तीसरे इंडिया टूरिज्म मार्ट का आयोजन किया गया। इस आयोजन को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संबोधित किया और इस कार्यक्रम में 60 देशों के 250 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 18 फरवरी 2021 से 20 फरवरी 2021 अर्थात कल तक यह जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट दोस्तों 8वां प्रश्न पूछ रहा है, हाल ही में समाचारों में देखे गए भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 58। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 64। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 78 और ऑप्शन डी, अनुच्छेद 72। दोस्तों 8 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 72 दोस्तों। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति होगी। अब दोस्तों ध्यान में दीजिएगा ये क्यों आखिर प्रश्न चर्चा में है इस समय। तो दोस्तों बता दूं ये प्रश्न चर्चा में इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अमरोहा की रहने वाली एक महिला हैं जिनको कि मृत्युदंड की सजा दिया गया है। उनका नाम है सजाफ्ता शबनम।
सजाता शबनम के 12 साल के बेटे ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अपनी मां को माफ करने की अपील की है। शबनम मृत्युदंड से बचने के लिए लगभग सभी कानूनी तरीकों को अपना चुकी हैं और यदि उन्हें फांसी दी जाती है तो वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला होंगी जिसे किसी भी अपराध के लिए फांसी दी जाएगी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी भी भारत के नागरिक को वो माफ कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका अनुच्छेद 72 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दोस्तों 9वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में उल्लेखित SWAMIH कोष की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। दोस्तों इसको आप लोग SWAMIH देख लीजिएगा इसको। इस कोष की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए भारत सरकार, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन सी यूनिसेफ और ऑप्शन डी यूनेस्को। तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर के प्रश्न में। अर्थात SWAMIH जो कोष है यह लगभग 2.5 बिलियन रुपए का फंड है जिसे भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था और नवंबर 2019 में घोषित किया गया था इसे। ये जो संस्था है SWAMIH, इसका मतलब है, फुल फॉर्म इसका है स्पेशल विंडो फॉर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट। अब दोस्तों प्रश्न ये ज़्यादा क्यों डिमांड में है, क्योंकि दोस्तों SWAMIH जो कोष है यह वर्ष 2021 में अपना पहला तैयार अपार्टमेंट वितरित करेगा और इसे रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका भारत सरकार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 10वां और आखिरी प्रश्न होगा आज के इस करंट अफेयर की वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सा देश एरो4 नामक एक नई बैलिस्टिक मिसाइल ढाल विकसित कर रहा है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है इजराइल और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10 नंबर के इस आखिरी प्रश्न में इजराइल दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अर्थात दोस्तों समझिएगा इजराइल संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से एरो4 नामक एक नई बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड विकसित कर रहा है और यह एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों का एक परिवार है जिसे इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सतह से हवा में मार करने वाली अन्य मिसाइलों की तुलना में बैलिस्टिक मिसाइलों के मुकाबले अधिक प्रभावी बनाने के लिए तैयार किया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इजराइल यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये 10 प्रश्नों का करंट अफेयर का वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ, जो डेली मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए दोस्तों। और दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले एक निवेदन करूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल पाएगा, वो भी इस वीडियो को देख पाएंगे और उनको भी तैयारी करने में मदद मिलेगी। और साथ ही साथ दोस्तों ये मेरा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा, अपलोड करूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि आखिर कौन सा वीडियो ऑल हिट एग्जाम पर अभी रिसेंटली अपलोड किया गया है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको लाभ ही मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का।